हे गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लोई फूड वीडियो में। समर 2020 में बहुत सारे नए एनिमे और उनका सीक्वल है, लेकिन मैं वीडियो बनाते वक्त बहुत देर हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ नए एनिमे को कवर करेंगे और साथ ही साथ पिछले वाले स्प्रिंग एनिमे को भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे, क्योंकि स्पाई एक्स फैमिली के कारण कुछ एनिमे डिजर्व करते थे पॉपुलैरिटी, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसे भी हमारे इस लिस्ट में डालेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लगा भाई सस्ता इंट्रो। नंबर 10 पर है वेरमिल इन गोल्ड। फाइनली मिक्स मटेरियल को फीमेल लीड में देखने को मिला। पता नहीं क्यों एनिमे में ज्यादातर लोग सिर्फ नॉर्मल एज वाले को ही फीमेल लीड देते हैं। मेन कैरेक्टर अपोजिट सेक्स मिल्फ बैटल काफी कम पाए जाते हैं यार। हमारा प्रोडक्ट ने स्टडी पर और बाकी सब एक्टिविटी पर बहुत टॉप है, लेकिन वो फेल हो जाता है किसी फीमेलियर को समन करने के लिए। उसका टीचर उससे कहता है कि अगर तुम कल तक किसी फीमेलियर को समन नहीं करोगे तुम इस साल फेल हो जाओगे। तो हमारा प्रोडक्ट ने इतने बड़े चिंता अपने सिर पर लेते घूमते हो, अचानक उससे एक पुराना किताब मिलता है समनिंग स्पेल वाला उसे। तो हमारा प्रोडक्ट ने उस किताब के द्वारा एक वर्निल नाम का माल समन। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट एक खतरनाक डिमोनिक वर्मिल को समन करते हैं और वो वर्मिल हमारे प्रोटैगनिस्ट का फीमेल होने का एग्री करती है। अगर आप थक चुके हो गए फीमेल लीड के रूप में छोटी लड़की लॉली वगैरह वाला या फिर एक कमीज वाले के देखकर तंग आ चुके हैं और थोड़ा सा मिल्क मटेरियल चाहिए, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं इस एनिमे को। नंबर 9 पर आता है माई स्टेप्स मॉम डॉटर इज माई एक्स। तो टाइटल से पता चल गया हो कि प्लॉट किस चीज पर होने वाला है। हमारे एमसी का एक लवर होता है मिडिल स्कूल में, लेकिन वो ब्रेकअप करते हैं वो दोनों। कुछ साल बाद हमारे एमसी का फादर ने दूसरा शादी करते हैं। तो दूसरा शादी करते वक्त उसका एक बेटी है और वो बेटी कोई नहीं हमारा एमसी का एक्स लवर होता है। अगर आप डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड एनिमे देखकर डिप्रेशन अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ यूनिक चाहते हो तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना, बिकॉज इसमें डिप्रेशन के अलावा सब कुछ मिलेगा। ये अलग बात है कि डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड में भी कुछ मिलता था। नंबर 8 पर आता है हेरम इन द लेबिरिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड। दिस एनिमे इज बेटर देन वर्ल्ड एंड्स हेरम एनिमे। वर्ल्ड एंड्स हेरम एनिमे एक टट्टी है और ये एक मास्टरपीस है। अगर आपने वर्ल्ड एंड्स हेरम एनिमे देखा है और उसे देखने के बाद आपका पूरा वक्त पूरा बेकार हुआ और गुस्सा आया, तो उसे मिटाने के लिए ये एनिमे देखना चाहिए आपको, क्योंकि ये एनिमे वर्ल्ड एंड्स हेरम से भी अच्छा है और अपने नाम पर खड़ा उतरता है। और साथ ही साथ मैं इसका कोई समरी वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि टाइटल से ही पता चलता है कि ये एक ऐसा ही एनिमे है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिए इस एनिमे को। नंबर 7 पर आता है ए कपल ऑफ कुकूज। ये एनिमे स्प्रिंग में रिलीज हुआ था और अब तक कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। मेजरली हो सकता है क्योंकि ये एक रोम कॉम हेरम एनिमे है, बट स्टिल ये अच्छा है यार, इतना बकवास थोड़ी ना। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट नागी को एक पता चलता है कि बचपन में जब वो पैदा हुआ था और हॉस्पिटल में रखा था, तो उसका दूसरा बच्चे से अदल बदल हो जाता है। अब उसे पता चलता है कि उसका असली माँ बाप उसे देखने आ रहे हैं। तो हमारा जो बर्थ देने वाला पेरेंट्स और बड़ा करने वाला पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बच्चे का शादी करा दे। तो सिंपल यही है कहानी। नंबर 6 पर है टेकन ब्लड लाइन। अगर आप बचपन में टेकन गेम वगैरह खेलते हो या फिर अभी भी कुछ गेम टेकन खेलते हो, तो आपको ये गेम के बारे में जरूर पता होगा। तो उसी का एक एनिमे अडेप्टेशन हो रहा है ये, और ये एनिमे अडेप्टेशन मुझे लगता है ये टेकन 3 के और रिवॉल्व अराउंड करता है। जब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था आधे घंटे पहले रिकॉर्डिंग या फिर वगैरह काम करने वाला था, तब पता चला कि टेकन का एनिमे आया और उसका 6 एपिसोड रिलीज हुआ।
तो मैंने इसका 2 एपिसोड देखा था और 2 एपिसोड से देखकर तो कह सकता हूँ ठीक ठाक ही है, लेकिन सीजे और 2D एनिमेशन वगैरह का ठीक ठाक ही कॉम्बिनेशन है, उतना अच्छा नहीं। लेकिन जब मैंने इसका फाइट सीन देखा तो कसम से मुझे वीडियो गेम की याद आई, कॉम्बो वाला सिस्टम वाला। तो हमारे एमसी जिन अपनी माँ के साथ रहते हैं, तो अचानक एक दिन ओगर आकर उसका माँ को मारकर चला जाता है। तो उसका माँ कहती है कि अगर मुझे कुछ वगैरह होता है तो तुम जाकर अपने दादाजी से जाकर के, है ना। तो सिंपल स्टोरी वही है। अगर आपने टेकन 3 गेम खेला है तो आपको याद होगा ऐसे ही था, या मेन विलन ओगर था। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें 6 एपिसोड है और मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखा है, बाकी का बाद में देखूंगा। नंबर 5 पर आता है लिकोरस रिकॉइल। जनरली मैं फीमेल लीड एनिमे देखता नहीं क्योंकि एक खास ट्रैक अच्छा नहीं है मेरा फीमेल लीड प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो भी एनिमे देखा है तो मैं देखता नहीं। लेकिन ये लिकोरस रिकॉइल एनिमे को काफी जो लोग अच्छा पॉजिटिव वाले बात करे तो मैंने ट्राई किया और इट वॉज डैम फकिंग गुड। सेट है जापान में, जहाँ पर टेररिस्ट या फिर वगैरह अटैक वाला सब हमेशा होता है। तो उस अटैक को रोकने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन लिकोरस वाला होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग सिर्फ लड़की ऑर्फन को ही अडॉप्ट कर और उन्हें पूरा गन वगैरह चला कर मारने, एक फकिंग असैसिन वाला बनाकर उसे अपनी टोक्यो की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा 2 फीमेल लीड में से एक फीमेल लीड एक दिन कोई टेररिस्ट अटैक करता है तो वो ऑर्डर फॉलो ना करके जाकर कुछ कांड करती है। उस कारण के साथ उसे एक दूसरे फीमेल लीड के साथ ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर आप ये सीरीज देखोगे तो दोनों का ही एटीट्यूड बिल्कुल ऑपोजिट है। एक हमेशा खुश रहती है और दूसरा हमेशा सीरियस रहती है। अगर आप लड़के को हमेशा फाइटिंग करते देखकर बोर हो चुके हैं तो और सिर्फ लड़की को एक्शन वगैरह में देखना चाहते हैं, ज़्यादा न्यूड के साथ नहीं और थोड़ा एक्शन के साथ और स्टोरी के साथ, तो ये एनिमे जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। नंबर 4 पर आता है एंगेज किस बेरो। नंबर 3 पर आता है अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। ताकुमी का अंकल 17 साल पहले थैंक्स टू ट्रकून कोमा में चले गए थे ट्रकर की वजह से। लेकिन वो कोमा में नहीं थे, लेकिन वो कोमा के बजाय स्काई हो चुका है। तो 17 साल के बाद वो फिर अपनी और बॉडी में आ चुके हैं ओरिजिनल वर्ल्ड में। साथ ही साथ उनके पास उनका स्काई वाला वर्ल्ड से पावर्स और एबिलिटीज भी है। ताकुमी को बताते हैं कि इसके वर्ल्ड जैसा दिखता है उतना अच्छा नहीं होता। अगर कोई एक बद्दा सा लड़का हमारे जैसे कोई लड़का इसके होता है तो उसे बहुत दुख भरी चीजें झेलनी पड़ती है। लेकिन अब वो उस दुनिया पर नहीं है, ह्यूमन नॉर्मल वर्ल्ड पर आ चुका है। लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसे अंकल को सेगा कंसोल से बहुत प्यार है और अब वो आकर उसे वो सेगा कंसोल चाहिए। नंबर 2 इज कॉल ऑफ द नाइट। जब मैंने इस एनिमे का ट्रेलर देखा था, ट्रेलर से ही मुझे बहुत पसंद आया था। जब मैं एनिमे देखा था तो ये एनिमे मुझे बहुत अच्छा लगा और इट बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे। तो हमारा एमसी किन्हीं कारणों के वजह से स्कूल में जाना बंद करते हैं और घर पे ही बैठते हैं। लेकिन रात होने के बाद रोड पर स्ट्रीट पर आता है तो एक दिन उसे एक लड़की मिलती है और कह सकते हो लड़की जैम हॉट है। तो उस लड़की हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ अच्छी बड़ी वाले वगैरह बात होती है और हमारे एमसी को पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को भी अब वैम्पायर बनना चाहता है। लेकिन हमारे एमसी वैम्पायर नहीं बन सकता क्योंकि अगर वो वैम्पायर बनना चाहता है तो उसके साथ उसे प्यार होना पड़ेगा। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को प्यार वाला कंसेप्ट ही नहीं पता है। तो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर एनिमे में कोई फीमेल लीड आएगा तो हमारे एमसी को उसके साथ वगैरह प्यार चक्कर होगा। लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट को प्यार करना लव मैटर उसके बारे में पता नहीं है। तो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट वाला एनिमे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है।
तो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आपको अच्छा लगा तो देखिए, अच्छा नहीं लगा तो ड्रॉप कीजिए। नंबर 1 पर आता है समर टाइम रेंडरिंग। इस एनिमे को जितना हाइप मिलना चाहिए था उतना हाइप नहीं मिला बिकॉज ऑफ स्पाई एक्स फैमिली। नो हिट टू स्पाई एक्स फैमिली में, स्पाई एक्स फैमिली मुझे पसंद है, लेकिन वो इतना हाइप हुआ कि उसके कारण कुछ एनिमे को हाइप थोड़ा सा मिलता है, वो उतना हाइप नहीं मिला। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट का बचपन का दोस्त गुजर जाती है, उसका फ्यूनर इटर्नल करने के लिए एक छोटे से आइलैंड पर जाता है जहाँ पर वो बचपन पर पला बड़ा हुआ था, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं किसी कारणों के साथ ही साथ उसे वहाँ पर एक और बात पता चलती है कि वो उसके पास एक एबिलिटी है जिससे कि वो अगर वो मर जाएगा तो टाइम पर पीछे आएगा। अगर तुमने इस एनिमे को प्रोटैगनिस्ट के पास सेम एबिलिटी है रीज़ीरो एनिमे को प्रोटैगनिस्ट के साथ, तो एनिमे सेम होगा। वैसा चीज कहो तो तुम एक नंबर के गधी हो। भले ही हमारे एमसी के पास सेम वाला मरने के बाद वो वापस पीछे जाने वाला एबिलिटी है, लेकिन ये एनिमे में और रीज़ीरो एनिमे में बहुत सारे डिफरेंस है, एक भी सिमिलरिटी नहीं है सिवाय पावर्स के। जब मैंने ये एनिमे देखा था तो इसका ट्रेलर और इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने सोचा था ठीक ठाक ही है, अच्छा हाइप क्रिएट हो गया इसके बारे में फैन बेस, लेकिन घंटा कुछ क्रिएट नहीं हुआ। स्पाई एक्स फैमिली सब कुछ ले गया। अगेन मैं स्पाई एक्स फैमिली का हेट वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, स्पाई एक्स फैमिली मेरा भी फेवरेट एनिमे है, लेकिन ये एनिमे को भी थोड़ा सा अटेंशन। एनिमे पूरा सस्पेंस और थ्रिल के साथ और बड़ा है, साथ ही साथ इसमें ब्लड सीन भी है और एनिमेशन तो बवाल ही है। तो मैंने इस एनिमे को बीच में ही ड्रॉप किया है क्योंकि इसका सस्पेंस एक हफ्ते तक देखना क्या होगा भाई, मुझसे नहीं होगा सस्पेंस। ये जब एनिमे पूरा खत्म होगा तभी देखूंगा, साला में एक हफ्ते तक वेट नहीं कर सकता सस्पेंस के लिए। तो इसके बारे में मैं और कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बाजू वाली घंटी को दबाना। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।